स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर आज हमारे बीच में नहीं रही। आखिरी सांस ली ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में। स्वर कोकिला जो कि बनी महान गायकार, जिसके पीछे सुजानगढ़ की धरती से जन्मे हुए महान कलाकार संगीतकारों का योगदान है। 1950 के दशक में महान संगीतकार खेमचंद प्रकाश की फिल्म महल आएगा आने वाला जो गाना था, जिसके बाद ये गाना अशोक कुमार और मधुबाला पर फिल्माया गया था, जो उस समय हिट हुआ और आज भी हिट है। इस गाने के बाद स्वर कोकिला ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और महान कलाकार बनी। इसके बाद खेमचंद प्रकाश सुजानगढ़ की धरती से थे। एक और महान जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन, जिसकी पीढ़ी लगभग 4 दशक तक सुजानगढ़ के नाता रहा है उनका। और सुजानगढ़ की धरती से पैदा हुए दिलीप सेन समीर सेन परिवार, जिनके पिता दादा और उनके पुत्र आज भी संगीतकार रहे। दिलीप सेन समीर सेन के अनेक फिल्में थी, जिनमें महत्वपूर्ण फिल्म जिसकी फिल्म हिट हुई आईना, इसके गाने लता मंगेशकर ने गाए और हिट हुई फिल्म। महान संगीतकार खेमचंद प्रकाश सुजानगढ़ की धरती से पैदा हुए थे। अनेक पंडित खेमचंद प्रकाश जी, जिन्होंने 111 फिल्मों में म्यूज़िक दिया, अनेकों उनके शीशे उन्होंने तैयार किए। लता जी है, किशोरदा है, बनाडे है, जमाल सेन जी है, और इतने 111 फिल्मों में उनको म्यूज़िक दिया। लास्ट फिल्म उनकी थी महल, जिसमें उनका आज भी वो गाना अमर है, आएगा आएगा आने वाला आएगा। तो सुजानगढ़ की धरती कलाकारों के लिए है और आप एक महान कलाकार हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप जानते हैं कि सुजानगढ़ हमारे जो राजस्थान का एक माटी है, ये बहुत ही पवित्र माटी है। और इसके लिए क्या बोलूँ, यहाँ मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित गौरीशंकर जी, जो कथक के बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनकी धरती है। खेमचंद प्रकाश जी मेरे परनाना जी, उनकी धरती हैं। आज हमारे बीच हम सबकी प्यारी लाडली चहेती सरस्वती का रूप, स्वरों की देवी लता दीदी नहीं है, बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। मैं इतना कहूँगा लता दीदी के लिए कि लता दीदी का सेन परिवार के ऊपर काफ़ी असीम प्यार, आशीर्वाद हमेशा रहा। और हमारी 3 पीढ़ियों के साथ उन्होंने काम किया। मेरे पिताजी जमाल सेन जी के साथ, समू सेन जी के साथ, और हम चाचा भतीजा दिलीप सेन जी। तो हमेशा ही उनका हमारे परिवार के प्रति प्यार और स्नेह रहा। उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा धक्का लगा है और उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लता दीदी एक सरस्वती देवी थी, सरस्वती का रूप था। और जिन जिन फिल्मों में जिन जिन लोगों के लिए काम किया, जो किया, वो अमर होने वाले गाने थे। आज भी उन गानों से हम लोग पहचाने जाते हैं। मैंने जब मेरा कैरियर शुरू किया, मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि दीदी के साथ काम करूं। मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। जो उनका प्यार और जो आशीर्वाद मुझे मिला, मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के साथ काम कर रहा हूँ। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे साथ 2 फिल्में की और इतना आशीर्वाद दिया कि बेटा एक दिन तुम बहुत आगे बढ़ोगे। और आज उनका जाना हम सब के लिए बहुत ही दुख की बात है। दीदी के लिए क्या कहूँ, क्योंकि उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो जहाँ भी हों, अल्लाह ताला उनको स्वर्ग में रखें और उनके परिवार को हिम्मत और ताकत दे। हम सबको भी हिम्मत और ताकत दे, जबकि उनकी जाना कभी हम भुलाए नहीं भूल सकते दीदी को। तो बस ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राजस्थान न्यायालय के न्यायाधीश ने 1 करोड़ 30 लाख के 22 से अधिक वकीलों के लिए जो बनने वाले हैं, सुजानगढ़ के न्यायालय परिसर में भूमि पूजन करने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचे, जहाँ पे पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। सुजानगढ़ के 22 चैम्बर बनेंगे न्यायिक परिसर में, जहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख की लागत आएगी। न्यायाधिपति मनोज गर्ग ने न्यायालय परिसर में हुए स्वागत समारोह में पंडित पूनम चंद शाश्वत ने पूजा अर्चना कराई और आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर न्यायाधिपति ने एक वृक्षारोपण कार्यक्रम में पौधे लगाए। इससे पूर्व स्वागत समारोह हुआ सुजानगढ़ बार एसोसिएशन द्वारा, जहाँ पे न्यायाधिपति मनोज गर्ग और उनकी पत्नी को राजस्थानी आन बान की संस्कृति से स्वागत किया गया। मोमेंट सुजानगढ़ बार एसोसिएशन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। छापा माला द्वारा इस अवसर पर चूरू जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बलजीत सिंह और एडीजे बलवंत सिंह
का भी बार एसोसिएशन द्वारा स्वागत किया गया। सुजानगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भोला शर्मा ने अध्यक्षता की। बड़ी संख्या में एडवोकेट उपस्थित रहे। सुजानगढ़ के एडवोकेट अशोक पारिक और हरीशचंद्र शर्मा ने संचालन किया। सुजानगढ़ आगमन हुआ, सुजानगढ़ से नाता रखते हैं आपने अपने उद्बोधन में। सुजानगढ़ से कम भी 30 सालों से नाता है मेरा। सभी वकील बंधु मेरे एक उंगलियों में है, मेरे हार्ट में है, इसलिए वकील बंधु भी मेरे को जानते हैं और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूं। और आज 22 चैम्बर्स का भूमि पूजन हुआ है और यहां पर मुझे पता चला है और भी चैम्बर्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी बहुत ही शीघ्र अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के और कितने इनमें और बन सकते हैं गवर्नमेंट को डिमांड कर लेंगे अमाउंट की। और नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। एनआई कोर्ट का जो उठा है वो डीजे साहब को रिक्वेस्ट की है, उसके आंकड़े देख लेंगे कि यदि कोई ऐसा होता है कि इस आंकड़े में आती है तो उसके प्रपोजल भेज देंगे हाई कोर्ट को। हम उस प्रपोजल को गवर्नमेंट को लिखने की पूरा प्रयास करेंगे। आज प्रक्रिया धीमी है कि क्या कहेंगे? न्याय प्रक्रिया कोई धीमी नहीं है। एक एक आदमी जूझा हुआ है, ओवरबर्डन है। ये आप मान के चले, एक एक कोर्ट में कितनी पेंडेंसी है केसेस की, ये आप सब जानते हैं। और कितना डिस्पोजल हो रहा है ये भी जानते हैं। और अभी लोक अदालत हो रही है, लोक अदालत में आप डिस्पोजल देखना कितना हो।